औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुल मुअत्तरुल मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुज़ ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम हबीब अलैहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीअल मुज़नबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। आप लोग अपनी अपनी घड़ी देख सकते हैं, 5:45 हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 30 मिनट में मैं अपनी बात आपके सामने मुकम्मल कर लूं। आप जानते हैं, मुझे सुन रखा है आपने मुझे, मैं तमहीदी ज़बान का कायल नहीं हूं। आवाज़ आ रही है आखिर तक लोगों को? आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। वो जो अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो बैठ जाएं, खड़े न रहें। जिसको जहाँ जहाँ जगह मिले, जो मौला के चाहने वाले हैं बैठ जाएं। अगर जगह नहीं है, खड़े हैं तो कोई मसला नहीं है। एक बार दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाला। और पीछे खुदा ने इस पूरी कायनात में, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अलीगंज का, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गज़ावी साहब का। गर्मी है, आप महसूस कर सकते हैं। ये लोग इतने गर्मी में बैठने के आदी नहीं हैं, मगर पता है कि मौला की बारगाह है। जितनी देर आप यहाँ गर्मी में बैठेंगे, ज़िंदगी उतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और उतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। मैं यही कह सकता हूँ इनसे। कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। खुदा ने इस सारी कायनात को कुछ यूं बनाया कि सबको सबसे अलग बनाया। शानू भाई पूरी तवज्जो। खुदा ने इस पूरी कायनात को कुछ यूं बनाया कि सबको सबसे अलग बनाया। उसने किसी को किसी जैसा बनाया ही नहीं। अब बस इसी सफ़र में 15 मिनट मेरे साथ रहिए, शायद मैं कोई ख़ास बात आप तक पहुंचा पाऊं। उसने अपने प्रोग्राम में कुछ यूं तरतीब दी कि उसे किसी न्यू डिज़ाइन की कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। उसने जो बनाया वो सिंगल पीस बनाया। अब यहाँ खिताबत का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं। उसने दिनों को दिनों से अलग बनाया। उसने महीनों को महीनों से अलग बनाया। उसने मकानों को मकानों से अलग बनाया। अब आप कह रहे हैं ये साहब कैसे कह रहे हैं? भैया बैतुल मामूर अलग है, बैतुल मुक़द्दस अलग है, काबा अलग है। समझते रहिए मैं क्या कह रहा हूं। उसने दिनों को दिनों से अलग बनाया। उसने महीनों को महीनों से अलग बनाया। उसने ज़मीनों को ज़मीनों से अलग बनाया। उसने आसमानों को आसमानों से अलग बनाया। जो उसने आसमान अव्वल बनाया वो दुव्वुम में नहीं, जो दुव्वुम में रखा वो सेव्वुम में नहीं, जो सेव्वुम में रखा वो चहारुम में नहीं, जो ज़मीन अव्वल में है वो दुव्वुम में नहीं। जो उसने अलग अलग ख़जानों में चीज़ रखी वो फिर किसी और में नहीं। ज़मीन के तबक़ात में भी कहीं उसने पेट्रोल दिया, कहीं गैस दिया, कहीं यूरेनियम दिया, कहीं टाइटेनियम दिया, कहीं उसने एमराल्ड दिया, कहीं उसने ज़बरजुद दिया, कहीं उसने फ़िरोज़ा दिया, कहीं उसने अकीक दिया, कहीं उसने यूरेनियम दिया। उसने बांट के रखा। कुछ यूं कि जो कुछ बनाया अलग, इतना अलग कि साइंस ने अपनी तहकीक के 700 साल में ये तय कर लिया कि अल्लाह जिसको भी बनाता है एक से दूसरा अलग होता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी ने थंब इम्प्रेशन
और रेटिना इंप्रेशन को, आय हाय हाय हाय, मैं काश आपको समझा पाऊं। मेरे जवानों, आप तो जानते हैं मोबाइल की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया, आपको पता है ना आजकल थंब लॉक चल रहा है कि आपके अंगूठे से आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा, आपकी आंखों की रेटिना से आपका मोबाइल लॉक होगा और उसी से खुलेगा। भाई इतनी बड़ी कंपनी को कैसे यकीन है कि सबकी आंखें अलग अलग होती हैं? तो कहेगा भाई दुनिया से देखते चले आ रहे हैं, दुनिया से सीखा है। खुदा ने आंखों जैसी कोई दूसरी आंखें नहीं बनाई, अंगूठे में जो निशानात हैं वो सबके अलग अलग हैं, तो उसने सब कुछ अलग बनाया। जमीन को जमीन से अलग, आसमान को आसमान से अलग, खजाने को खजाने से अलग, महकमे को महकमे से अलग, दिन को दिन से अलग, रात को रात से अलग। भाई सारी रातें एक तरफ, लैलतुल कद्र एक तरफ। भाई मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, सलामत रहे। उसने सब कुछ अलग बनाया, उसने सब कुछ अलग बनाया, मगर खुद उसने अपनी कुव्वते तख्लीक के लिए एक चैलेंज खुद किया कि वो अब अलग नहीं बनाएगा, अब कुछ ऐसा बनाएगा जो अलग तो हो मतलब एक जैसा हो। हैदरी उसने सारी कायनात बनाने के बाद, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, जुमला मुकम्मल हो जाए, नारे लगाना, उसने पूरी कायनात अलग अलग बनाई मगर उसने 14 एक जैसे बनाए। अब सुनिएगा, यहीं से सुनिएगा, उसने 14 एक जैसे बनाए। अब ये जो 14 एक जैसे हैं इन्हें फॉलो करके हमारे मुसलमान भाइयों ने कहा साहब हम भी तो यही मानते हैं कि उसने सबको एक जैसा बनाया है। आप 14 को मानते हैं, हम सबको मानते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे अगर आपको बात करनी भी है तो बैठ जाइए, मकानों में अगर सारे मकान एक जैसे हैं तो दूसरा काबा ला के दिखाओ, किताबों में सब किताबें एक जैसी हैं तो दूसरा कुरान ला के दिखाओ, मैदानों में सब मैदान एक जैसे हैं। भाई मैं क्या कह रहा हूं आपसे, दूसरा गदीर ला के दिखाओ। भाई दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने सब कुछ अलग अलग बनाया मगर 14 एक जैसे बनाए, और इन 14 के जो नायब हुए वो भी एक जैसे। जो आयतुल्लाह हकीम हैं वही सिस्तानी हैं, वही खुई हैं, वही खामनाई हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मुल्क बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी मगर इन 14 के नुमाइंदों की शख्सियतें नहीं बदलेगी, नीयतें नहीं बदलेंगी, फतवा नहीं बदलेगा, इरादा नहीं बदलेगा। भाई मेरे साथ रहिएगा, अल्लाह की कसम सुनिए, मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं सारे जवान नारा लगाने के लिए परेशान है, मैं आपको रोक रहा हूं चूंकि 30 मिनट में मुझे बात खत्म करनी है, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। याद रखिएगा, सुना है मैंने, सुना है, और मैं इनसे भी कहना चाहता हूं परेशान मत होइएगा। सीरिया पे कभी भी कोई कब्जा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जहां अली की औलाद सो जाए उस पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। अच्छा सुनिए, एक जुमला मैं आपको बता दूं ताकि आपके जहन तैयार हो जाए और फिर मैं मसाइब पे आ जाऊं। जब हालात बड़े ख़राब थे सीरिया के और जब बशर असद ने इरादा किया कि वो पॉलिटिकली पनाह ले ले ईरान में जाके, तो निकलने के पहले रहबरे मुअज़्ज़म को कांटेक्ट किया गया, कहा गया कि वो अपनी जगह से निकल के ईरान में आ रहे हैं। तब रहबर मुअज़्ज़म ने कहा कि खुदा ने तुम्हारे अजदाद को ये जगह दी है, अपनी जगह छोड़ के भागना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें यही कहूँगा,
अपनी ज़मीन में अगर तुम मर भी गए तो आने वाली नस्लें तुम्हें याद करेंगी ज़मीन के वफादारी के हवाले से। मगर अगर तुम अपनी जगह बैठे रहे तो याद रखो, हम भी देखते हैं किस में ताकत है कि तुम्हारी जगह तुमसे छीन लेता। ठीक है, सुनते रहिए, समझते रहिए। ये थोड़ा बहुत आंधी तूफान हवा चलेगी, फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप अगर मुतवज्जे रहेंगे तो बहुत कम वक्त में अपनी बात ख़त्म कर दूंगा और जल्दी से मसाइब पे आ जाऊंगा। सुना है कि लंदन और टोक्यो का रास्ता छोटा होने वाला है। सुना है कि दुनिया में टेलीकम्युनिकेशन एक नई डिवाइस लाने वाली है जो हवाओं से, खलाओं से, फ़िज़ा से, मैदानों से, जगहों से, इमारतों से, दरबारों से आवाज़ें रिकॉर्ड करके सुनाए। अगर ये बात सच है तो सारी दुनिया के शियों की तरफ से मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, एक ऐसी डिवाइस बनाओ जो सारी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर ले। हम अपनी आधी ज़िंदगी की कमाई तुम्हें दे देंगे, हमें ज़रा गदीर की आवाज़ सुना देना। आवाज़ बुलंद मिल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। जहां 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 दुनिया में अली के चाहने वाले मौजूद हैं, उन्हें मारा तो जा सकता है, उन्हें दबाया तो जा सकता है, उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। और आपको पता है अरब की दुनिया में 19 करोड़ मुसलमान हैं। मैं जुमले बदल रहा हूँ, 19 करोड़ मुसलमान हैं, या फिर बदलूं जुमला, 19 करोड़ गैर शिया हैं और 11 करोड़ शिया हैं। 19 करोड़ के पास जाओगे, पूछोगे आप कौन है तो कोई कहेगा हनफी हैं, मालिकी हैं, शाफई हैं, हम्बली हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं। मगर 11 करोड़ से पूछोगे तो वो कहेगा अली वाले हैं, अली वाले हैं, अली वाले। एक जुमला तुम्हारे लिए कह रहा हूं भाई, ये जितने उलमा बैठे हैं सबकी खिदमत में सुनो। आज भी 10-20 हज़ार का मजमा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 1.25 लाख की आबादी, 1.25 लाख नहीं, इस वक्त हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, 125 करोड़ की आबादी में भी लाख मजमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तब 1400 बरस पहले गदीर में 1.25 लाख लोग थे। एक जुमला कहने जा रहा हूं, इन आवाज़ों से जो ये हैदरी और हैदर की आवाज़ निकलती है ना, इनसे जो दूसरे परेशान होते हैं, वो क्यों? वो इसलिए परेशान होते हैं कि 1.25 लाख में हम 12-15 थे। आय आय आय, क्या कह रहा हूं? अल्लाह की कसम, मुझे इस मिंबर की कसम, उस 1.25 लाख में 12-15 हम थे, तो हम 35 करोड़ हैं दुनिया में। अगर 10,000 भी होते ना तो अल्लाह की कसम हर तीसरे मकान पे अब्बास का आलम होता। सलाम हैदरी। देख लिया आपने।
देखा आपने, नारे की अगर खुलूस से लगाया जाए तो आंधियां भाग जाती हैं। अब ये जरा माइक शुरू हो जाए तो फिर मैं एक बार दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी एक मिनट, सलामत रहे। एक बार दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो आप नारे लगाते हैं, मौला आप लोगों की ताकत में, आपकी नीयत में, आपकी ज़िंदगी में वैसा कर दे मौला इन सारी चीज़ों को जैसा वो चाहता है। मैंने बयान किया आपके सामने दो इस्लामी इतिहास की ऐसी घटनाएं, तशरीफ़ लाए तुम लोग काबा, दो इस्लामी इतिहास की दुरूद पढ़े मोहम्मद वाला। भैया इधर पहले सब चीज़ें आप सोचो तो सही, जो मौलूद काबा हो, आप सोचो तो सही, जो बिस्तर रसूल पे सोया हो, आप सोचो तो सही, जिसने हर जंग में इस्लाम को जीत दिलाई हो, आप सोचो तो सही, जिसके लिए रसूल को कहा गया हो कि अगर इसका ऐलान नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ऐसे अली को इतने सालों तक खामोश रहना पड़ा, इतने सालों तक। जो उनका ओहदा था, उस पोजीशन की दावेदारी किसी और ने कर ली। एक छोटा सा वाक़या है, बड़ा छोटा सा, अपने जवानों के लिए, और वहीं से मैं मसाइब पे आ जाऊँगा। अबू समसाम नाम है, दो तरीक़े से वाक़या बयान हुआ है और दोनों तरीक़े से पढ़ने का वक्त नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कम लफ्ज़ों में। एक शख्स आता है पैगंबर खुदा के पास, चंद सवाल करता है, डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ। पैगंबर ने उसके सवाल का जवाब दिया। जब जवाब दे दिया पैगंबर ने, तो उसने कहा कि अगर मैं जाऊँ अपने गांव से, उस सारे गांव को मुसलमान करके लाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? पैगंबर ने फरमाया, तू चाह तो क्या चाहता है? उसने अपनी ख्वाहिश बताई। बरिवायत पैगंबर ने वो कन्फर्म कर दी, और बरिवायत पैगंबर ने ख़ुद कहा कि मैं तुझे 80 ऊँटनियाँ जिसके रंग मुतफरिक हों, मसलन पीठ अलग रंग की हो, आँख अलग रंग की हो,
शिकम अलग रंग की हो। इस तरीके के वाक़यात 3-4 किताबों में डिफरेंट तरीके से मिलते हैं, और मैं बहुत शॉर्ट करके इसे सिर्फ अपने जवानों के लिए जो अपने मौला को चाहते हैं उनके लिए पेश कर रहा हूँ। पैगंबर खुदा ने वादा किया, उसने कहा लिख के दे दीजिए। आपने फरमाया अली ज़रा लिखो मेरे वादे को। अली ने वादा लिख दिया, वो कागज़ लेके चला गया। मुद्दत तक तबलीग की, तबलीग करने के बाद लोगों को मुसलमान करके लौटा, पैगंबर को दिखाने के लिए कि मैंने इतने लोगों को मुसलमान कर दिया है। आया तो पता चला कि यहाँ तो मामला ही कुछ उल्टा है। पैगंबर दुनिया से जा चुके हैं। पूछा कि भाई पैगंबर गए तो कोई जानशीन तो होगा? तो लोगों ने कहा पैगंबर ने तो नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने बना लिया है। और यकीन जानिएगा, मैं आपसे दाद के लिए वाक़या पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने जवानों को बस समझा रहा हूँ कि इस्लामी इतिहास की विडंबना देखो, इस्लामी इतिहास की उन हालात को देखो कि कैसे हालात में किस तरह से अहले बैत ने कैसे हिफाजत की, फिर भी लोगों ने कैसे नकारा है अहले बैत को। आप ये देखिए क्या सिचुएशन थी। वो उसने पूछा कौन है? का खिलाफत अव्वल का ज़माना है। कहा चलते हैं दरबार में। कहा भाई ऐसा है, मेरे पास तो पर्ची है, पैगंबर ने दी है, मुझे ये कुछ मिलने वाला है। मैं तो गया था, मुसलमान होके गया था और मुसलमानों को लेके आ रहा हूँ। मुझे मेरी पेमेंट कब मिलेगी, कैसे मिलेगा ये सब कुछ मुझे? उनका जी हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो पैगंबर छोड़ के गए थे उसे हमने ही ले लिया है, बाकी हमारे पास तो कुछ है नहीं। और उनका जब है नहीं तो ये वादे का क्या करेंगे, पर्ची का क्या करेंगे? लोगों ने खलीफा को समझाया कि देखो मसला ज़रा टेढ़ा है, इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास लिखा हुआ मामला है। तो कहा अब क्या करें? कहा अली के दरवाजे पे जाते। अब यहाँ 2 रिवायतें हैं, अलग अलग उलमा ने नकल किया। कुछ कहते हैं जनाब सलमान लेके आए, कुछ कहते हैं कुछ लोगों ने तैयार किया कि भाई चलो खलीफा अव्वल को के दर अली पे चलते हैं, वही मुश्किल कुशाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुश्किल कुशाई की है, ठीक है ना। अब जैसे ही दक्कुल बाब हुआ वैसे ही अबू तालिब के बेटे ने कहा आओ अबू समसाम तुम आए हो, आ जाओ। अब जो दरवाज़ा खोला, अली पीछे खड़े हैं, आगे हसन खड़े हैं, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। कहा तुम्हारा ये सवाल है? कहा जी मेरा ये सवाल है। कहा अच्छा तुम्हें जवाब चाहिए? कहा जी जवाब चाहिए। अब सब लोग खड़े हैं। अब इस पूरी सिचुएशन को सोचिएगा, खुद में खुशी महसूस कीजिएगा, चाहे आप दाद दे ना दे, पूरे तौर पर महसूस कीजिएगा कि क्या सिचुएशन रही होगी। अली खड़े हैं, आगे हसन खड़े हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है, सामने एक साइल खड़ा हुआ है और पीछे उस वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन खड़े हुए हैं और उनके पीछे मुस्लिमीन खड़े हुए हैं। मुझे कोई जुमला नहीं इस्तेमाल करना, आपको मेरे बिना जुमला इस्तेमाल किए हुए समझते रहना है, ठीक है। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। पैगंबर खुदा नहीं है। अली ने कहा मैं उस वसीयत को पूरा कर दूंगा। सलमान से कहा कि ऐलान कर दो। लोगों ने कहा अली के पास खुद तो कुछ है नहीं, फिर इतनी बड़ी गिफ्ट कैसे दे देंगे? लोग बात कर ही रहे थे। इमाम ने हसन से कहा बेटा फलां जगह इसके साथ चले जाओ और इसके मसले को हल कर दो। आया 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 आया। इमाम ने हसन से कहा बेटा चले जाओ और इसके मसले को हल कर दो। वो थोड़ी देर खड़ा होकर कहता है मौला ये आपका बेटा? हसन का हाँ ये मेरा बेटा हसन, यही पूरा कर देगा, मेरी ज़रूरत भी नहीं है। अब सोचिएगा, अब वो कहता है सवाल करता है इमाम हसन से, ये कहा मेरे बाबा? आपके बाबा? कहा खलीफतुल्लाह। अब जरा मुझे देखिए ताकि समझ में आ जाए आपको मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूं, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। अच्छा वो फिर कहता है शहजादे ये खलीफतुल्लाह है, तो फिर ये कौन है? ये खलीफतुल्लाह है तो ये कौन है? कहा ये तो तू जाने कि तू कहां से आ रहा है, मैं तो ये बताऊंगा कि तू कहां आया है। आया मैं तो तुझे ये बताऊंगा तू आया कहां है। समझ रहे हैं आप? तो अहले बैत उन हालात से गुजरे और उन हालात से गुजरने के बाद भी वक्त पे पूरा कंट्रोल रखा, पूरी अथॉरिटी रखी। कमाल की बात है ना। आप सोचिए, आप अंदाज लगाइएगा, जो जब चाहे कौसर से सैराब हो मगर वो ज़मीन पे प्यासा हो।
सोचिए ना, शाम होने वाली है, थोड़ी देर के बाद मगरिब की अजान हो जाएगी, आप जाके आराम से सो जाएंगे। मैं आपको याद दिलाऊं वो माँ जो पसली पे हाथ रख के हर मजलिस से उठती है और हर मजलिस में बैठती है। मैं वाकई बहुत देर तक आपके साथ पढ़ता, मगर जिन मेहमानों के साथ आया हूँ उन्हें लेके मुझे दिल्ली भी जाना है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, इस शाम जब मसाइब सुनो, जब अंदर से रोना आए, तो इमाम से दुआ के तौर पर ये मत कहा करो मुझे ये दे दे, बल्कि ये कहा करो मौला जिस चीज़ के न होने की वजह से दुनिया वाले मुझे जलील समझते हैं वो अता कर दे। अपने तौर पे, अपनी ज़बान पे अपने सवालात मत लाओ, क्योंकि हमें तो मांगने की भी तमीज़ नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए, कब मांगना चाहिए और कितना मांगना चाहिए। उन्हें पता है कि उनके किस चाहने वालों को किस चीज़ की ज़रूरत है। अंदाज़ लगाओ, वो हुसैन, वो अली, वो फातिमा, वो हसन, सोचो अहले बैत का वो पाक और बड़ा और मजबूत घराना कैसे परेशान हो रहा है। एक के सर पे तलवार है, एक के जनाजे पे तीर है, एक का तीरों पे जनाजा है, बहनों के हाथों में रस्सियां हैं। मैं तारीख से पूछना चाहता हूं, ए अरब की तारीख बता अबू तालिब के बेटे का कसूर क्या था। ए अरब की तारीख बता फातिमा के लाल का कसूर क्या था। ए अरब की तारीख बता हुसैन की बेटी सकीना का कसूर क्या था। जज़ाकुमुल्लाह। इसलिए जब भी रोया करो ना, बावाज़े बुलंद रोया करो। जब रोया करो अपने दाहिने और बाएं ना देखा करो, ये ना देखा करो तुम्हें कौन देख रहा है, बल्कि ये हमेशा जहन में रखा करो कि मजलिस में 3 बेटियां मौजूद होती हैं, एक नबी की बेटी, एक अली की बेटी, एक हुसैन की बेटी। हाँ, तुम्हें रोता हुआ जब जनाब सकीना देखती है ना, तो अपने भाई सैयद सज्जाद के बाजुओं को हिला के कहती, भैया अगर ये करबला के मैदान में होते मुझे तमाचे ना मारे जाए। आपको पता है जब आपकी सदाए गिरिया बुलंद हो जाती है ना, सैयद सज्जाद कोहनी के बल आपके गिरते हुए आंसुओं को देख के कहते हैं, चाहने वाले तेरे रोने से मुझे सुकून मिल रहा है। तूने खतीब से रिवायत सुनी है, मेरे अकबर को घोड़े से गिरते नहीं देगा। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। नहीं पता अगले साल जिंदगी ने साथ दिया, फिर दोबारा जोगी रामपुरा में आप भी मौजूद होंगे, हम भी मौजूद होंगे। मगर जितना रो पाओ रो लो, जितना पुरसा दे पाओ पुरसा दे लो। अभी रजब का महीना गया, शाबान का महीना चल रहा है। आपको मालूम है जब किसी बहन को मालूम हो जाए कि उसका भाई उसे लेने आ रहा है, वो बहन बहुत पहले से तैयार हो जाती। मेरी माँ बहनों को ये जुमला हदिया कर रहा हूँ। अब्दुल्ला को मालूम था वो वक्त आ गया जब ज़ैनब जाने वाली है। हुसैन अब्दुल्ला की सीढ़ियों को चढ़ के घर में पहुंचे। अब्दुल्ला, आपको मेरे बाबा की वसीयत याद है? मेरे मालिक मुख्तार इमाम, हाँ मुझे याद है। उस वादे को पूरा करने के लिए भी तैयार हो। ज़ैनब को ले जाइए, मेरी बस एक शर्त है, मेरी ज़ैनब को वो ले जाए जो मेरी ज़ैनब को वापस लाए। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हारी इन आवाज़ों को सलामत रखे। ए मेरे मौला, अब्दुल्ला बस इतना चाहता है मेरी ज़ैनब को वो ले जाए जो ज़ैनब को वापस लाए। हुसैन बैठे ही थे, खड़े हो गए, घर के बाहर निकले, रास्ते में सैयद सज्जाद को देखा, फरमाया मेरे लाल जाओ अपनी फूफी को ले आओ। सैयद सज्जाद अपनी फूफी के पास आके फरमाते हैं, फूफी अम्मा बाबा ने भेजा है
फूफी अम्मा लेकिन एक सवाल है, मेरे लाल पूछ, क्या पूछना चाहता है? फूफी अम्मा, बाबा मौजूद थे आप नहीं गई, चचा मौजूद थे आप नहीं गई, भैया अली अकबर मौजूद था आप नहीं गई, फूफी बाबा ने फिर मुझे क्यों भेजा? मेरे लाल इस सवाल का जवाब 11 मुहर्रम को दूंगी। जज़ाकुमुल्लाह। मुझे नहीं मालूम अब्दुल्ला के घर से ज़ैनब कैसे निकली, मैं इतना जानता हूँ अपने घर में ज़ैनब दाखिल हुए, उम्मे कुलसूम को देखा, सारी बीवियों का चेहरा देखा, अपनी बहन के साथ बैठ के बातें करने लगी। शाम आ गई। सोचो तो सही, अरे आसमान की बिजलियां जब तुम में घबराहट पैदा कर सकती हैं, हाय रे लैला का क्या हाल हुआ होगा जब अकबर के सीने में बरसी लगी होगी। हाय रे माओ पे क्या बीती होगी जब शामे गरीबा माओ के सामने उनके बेटों की गर्दनें काटी गई होगी। जज़ाकुमुल्लाह। न जाने ये आंधियां कहां थी जो करबला में नहीं आई, न जाने ये बारिश कहां थी जो करबला में नहीं आई, न जाने ये पानी कहां था जो असगर को नहीं मिला। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। भैया शानो जुमला सुनना, रात हो गई, ये जो गए हुए हुसैन के भाई और भतीजे थे ये रात को घर में वापस आ रहे हैं। कुलसूम जरा करीब आना। कुलसूम को करीब बुलाया, शमा हाथ में रखी, हुसैन को दरवाजा खोलते ही देखा, अब्बास की आंखों में आंखें डाल के देखा, न जाने ज़ैनब को क्या दिखाई दिया। अब्बास की आंखें देख के शमा बंद की, पलट के कहा कुलसूम कल चलना है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तुम्हारा सुना हुआ जुमला है, नकल कर रहा हूँ। एक बेचैन बेटी जिसका नाम तारीख ने सुगरा लिखा है, अपने बाबा के करीब आके कहती, बाबा बेटी बना के नहीं ले जा सकता, न ले जा, बाबा कनीज बना के ले जा, बाबा वजू का पानी लाऊंगी, बाबा मुसल्ला बिछाऊंगी, बाबा कुरान दूंगी, बाबा खत लिख दूंगी, बाबा तू जिसे कहेगा बुलाऊंगी, बाबा कभी अकबर को सदा लगाऊंगी, कभी अब्बास को पुकारूंगी, बाबा सुगरा को छोड़ के ना जा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस आखिरी 2 जुमले मसाहिब के और मजलिस तमाम है। लो हुसैन मदीने से निकल गए। तारीख कहती है अभी थोड़े दूर चले थे, एक दिन का सफ़र पूरा हुआ था, एक दिन का सफ़र पूरा हुआ था, अली अकबर सामने आए। बाबा रात मैंने ख्वाब देखा है। मेरे लाल क्या ख्वाब देखा है? बाबा मैंने देखा तेरा दाहिना बाजू कट गया। बेटा तूने ठीक देखा है, बेटा तूने ठीक देखा है, मेरा अब्बास मारा जाएगा। बाबा मैंने देखा तेरा बायां बाजू कट गया। हुसैन ने जल्दी से अकबर की कलाई थामी, धीरे से खींच के कहा मेरे लाल धीरे बोल, तेरी मां सुन रही है, बेटा तू मारा जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शोदा के। बोलो हुसैन करबला पहुंच गए। रात की तारीकी ज़ैनब ने किसी बीबी के रोने की आवाज़ सुनी, दौड़कर सज्जाद के पास आई। मेरे लाल एक बीबी है जो ऐसे रोती है जिसका रोना सुन के कलेजा मुंह को आ जाए। सज्जाद बाबा हुसैन के पास आए, हुसैन ज़ैनब के साथ ज़ैनब के खेमे में आए। फिर किसी बीबी के रोने की आवाज़ सुन के फरमाते ज़ैनब पहचाना नहीं, अम्मा फातिमा जन्नतुल बकी की कब्र से करबला।
जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस ले आया तुम्हें, मुझे जहाँ लेके आना है। सुनो चंद मकाम, अपनी बहनों को ये जुमला हदिया कर रहा हूँ। चंद जुमले, चंद मकाम ऐसे हैं जहाँ बड़ी बड़ी मजबूरी, बड़ी बेकसी, बड़ी शिद्दत के साथ एक बेटी ने अपने बाप को याद किया। मैं तुम्हें वो मकाम याद दिला के मसाइब ख़त्म कर दूंगा। 70 कदम के फासले पे भाई शहीद हो रहा है और बहन देख रही है। ज़ैनब ने पलट के नजफ वाले से कहा, ए बाबा, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। शाम जहाँ चलते चलते ज़ैनब बैठ गई। सैयद सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा चलती क्यों नहीं? ए मेरे लाल अब खड़ा नहीं हुआ जाता, लाल मेरे तलवे फट गए। या अली मदद कह के खड़ी हुई। चूंकि सज्जाद की पीठ पे जालिमों ने ताजियाने मारने शुरू किए। नजफ का रुख किया, बाबा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस तीसरी मंजिल बयान करके मजलिस तमाम करनी है। वो लोग मदीने आ गई। वो लोग अब्दुल्ला ने सैयद सज्जाद से कहा, फूफी को भेज दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो लोग ज़ैनब अपने घर में आके बैठ गई। रोती बीबी को देख के अब्दुल्ला कहते हैं, ए आने वाली खातून, ए आने वाली बीबी, मेरा घर पहले से मातम कदा बना है, मेरे घर में गिरिया ना कर। अगर तू मुसीबत ज़दा है, इस शहर में एक इमाम वक्त रहता है, मैं एक ख़त उसके नाम लिख देता हूँ, वो ज़रूर तेरी मदद करेगा। अपने चेहरे से नकाब उल्टा एक जुमला कहा, अब्दुल्ला, उसी ने तो मुझे तेरे घर भेजा। अब्दुल्ला, ज़ैनब इतनी गरीब हो गई कि तू नहीं पहचान रहा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस आखिरी 2 जुमले मसाइब के और मजलिस तमाम है। अब्दुल्ला अब तक बिस्तर पे बैठे थे, अब ज़मीन पे बैठ गए, अब गिरिया करना शुरू किया। ज़ैनब कहती, अब्दुल्ला इतना गिरिया क्यों? अब्दुल्ला, तुझे तेरे ओनो मोहम्मद का पुरसा है। अब्दुल्ला ने और गिरिया करना शुरू किया। ज़ैनब कहती, अब्दुल्ला इतना गिरिया क्यों? अब्दुल्ला ने और गिरिया करना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब कहती, अब्दुल्ला, मैं अली की बेटी हूँ, अगर तुम्हें अपने बेटे याद आ रहे हैं तो मैं तुम्हारे बेटों को करबला से मंगा सकती हूँ, बुलवा सकती हूँ, मगर ये बताओ इतना गिरिया क्यों है? अब्दुल्ला ने ज़मीन पे हाथ मार के फरमाते, शहजादी ये बता कि तेरे बाजुओं में निशान कैसे? जज़ाकुमुल्लाह। ए अली की बेटी, तेरे बाजुओं में निशान कैसे? ज़ैनब ने एक बार निशान देखा, पलट के फिर नजफ वाले को पुकारा, ए बाबा, अब्दुल्ला से निशान बर्दाश्त नहीं, मेरे सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया? आज शाम का बाजार, आज शराबी का दरबार, हाय अली की बेटी।